होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के विचार से, उसके बाद करेंगे दिल की बात, फिर मैं सुनाऊंगा आप सभी को एक कहानी और सबको आश्चर्यचकित करने के लिए एक रोचक तथ्य भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के विचार से। आज का विचार है एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। वो कहते हैं, एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। इसीलिए दोस्तों, जब आपसे कोई गलती हो तो अपने आप को यह कहें, क्योंकि आपने कोशिश की है इसीलिए गलती हुई है। और हाँ, अगर आपसे जानबूझकर गलती हो रही है तो कहीं न कहीं आपको अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। मगर अनजाने में गलती हुई है तो ज्यादा अफसोस ना करें, अपने आप को शाबाशी दें, क्योंकि जब इंसान कुछ नया करने की कोशिश करता है तो गलती का होना स्वाभाविक होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दिल की बात की ओर। आज हम दिल की बात में करने वाले हैं कि माता पिता को अपने बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए, या तो आप अभी नए नए माता पिता बने हैं, या तो आप नए माता पिता बनेंगे, या फिर आप काफी पहले ही माता पिता बन चुके हैं। मगर सही चीज जानने का कोई वक्त नहीं होता। जब भी आपको उस चीज के बारे में पता चले तो आप अपने आप को इस तरह बनाइए कि आप उसे समझ के अपनी जिंदगी में उतार सकें और उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं कि माता पिता को बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक बच्चे पर सबसे ज्यादा असर उसके माता पिता का होता है। बच्चे किसी चीज को देखकर जितना जल्दी सीखते हैं उतना वह सिखाने पर भी नहीं सीखते। एक बच्चा अपना अधिकतर समय माता पिता के साथ बिताता है, इसलिए उसके बर्ताव व रहन सहन पर माता पिता का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। बच्चे का पहला स्कूल उसका घर ही होता है और माता पिता उसके पहले टीचर। ये वह स्कूल है जहाँ से वह बड़ा होने तक बाहर नहीं निकलता। हर दिन माता पिता का व्यवहार उसके मन मस्तिष्क पर अपना असर छोड़ता रहता है। इसलिए माता पिता के लिए भी जरूरी है कि वह अपने बच्चों के सामने सोच समझकर पेश आए। माता पिता को बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चा भी यही सीखे। वहीं हर माता पिता को अपने बच्चों के सामने कुछ बातें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अभिभावकों की कुछ गलतियां बच्चों के व्यवहार को बिगाड़ सकती हैं और उन्हें पछताने पर मजबूर कर सकती हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी बातें माता पिता को बच्चों के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, भाषा की मर्यादा। बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो वो वही बोलता है जो आप अक्सर उसके सामने बोलते हैं। माता पिता की भाषा ही एक बच्चा सीखता है। उसे यह पता नहीं होता कि जो वो सुन रहा है उसका क्या मतलब है, वो गलत है या सही। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के सामने मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। ऐसे शब्द ना बोले जो बच्चा सुनकर दोहराए तो आपको बुरा लगे। भाषा की शैली के साथ ही उसे बोलने के तरीके पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई बात माता पिता रूडली कहते हैं तो बच्चा भी अक्सर रूड होकर बात करता है। नंबर 2, व्यवहार। माता पिता के व्यवहार और रहन सहन से बच्चे के पालन पोषण पर गहरा असर पड़ता है। अगर माता पिता परिवार के दूसरे सदस्यों या दोस्त पड़ोसियों से अच्छे से व्यवहार करते हैं तो बच्चा भी उसी तरह का व्यवहार करना सीखता है। अगर माता पिता अक्सर लड़ते रहते हैं, किसी का अपमान करते हैं या अक्सर किसी की बुराई करते रहते हैं तो बच्चा भी लोगों से लड़कर बात करता है, दूसरों का सम्मान नहीं करता और दूसरों में बुराई ढूंढता है। नंबर 3,
दिखावा ना करें। कई बार बच्चों के सामने पद प्रतिष्ठा का दिखावा करना माता पिता को महंगा पड़ जाता है। वह रुतबे और पद प्रतिष्ठा की बात अक्सर करते हैं। इससे बच्चे के मन में गलत धारणाएं बनने लगती हैं। बच्चा घमंडी, अपनी मन मर्जी का करने वाला और साथ ही दोस्तों को अपने से कम समझने लगता है। वह गलत काम को भी निडर होकर करने लगता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप बच्चे के सामने दिखावा ना करें और किसी की बुराई भी नहीं। नंबर 4, झूठ बोलना। माता पिता जब किसी बात को लेकर एक दूसरे से या अन्य किसी से झूठ बोलते हैं या फिर बच्चे से झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी इस चीज को बहुत बखूबी सीख जाता है और झूठ बोलने लगता है। उसे लगने लगता है कि झूठ बोलने का काम आसान है, इसलिए वह अपने दोस्तों परिवार से झूठ बोलना शुरू करता है और फिर बड़े बड़े झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, याद रखिए इन 4 चीजों को, अपने व्यवहार को, अपनी भाषा को, अपने रहन सहन को और झूठ बोलने की आदत को। आप खुद इन सारी आदतों से अगर दूर हो जाएंगे तो यकीन मानिए आपका बच्चा भी बहुत जल्दी वो सारी अच्छी आदतें खुद ब खुद सीख जाएगा जो आप अपनाएंगे। बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद सीख जाइए और देखिए कि आपका बच्चा भी वही चीज अपने आप सीख जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वक्त तो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं और उस कहानी से हम कुछ सीख अर्जित करें। आज की कहानी पंचतंत्र से है और कहानी का नाम है व्यापारी का पतन और उदय। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को याद दिला दूं कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बेहतर काम तो बढ़िया नाम। चलिए अब रुक करते हैं कहानी की ओर। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दलित रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दलित ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय बाद व्यापारी दलित ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दलित को गुस्सा आ जाता है और वह सेवक को दुत्कार कर वहां से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी दलित को सबक सिखाने का प्रण लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी दलित की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या ये वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी दलित को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात से सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी दलित के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दलित महल में आता है तो उसे संतरिया रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी दलित बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फिकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी दलित को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी दलित सेवक की खूब आवभगत करता है और वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी दलित से बोलता है, आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीरे खाता है।
यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी दलित के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में व्यापारी दलित को दंड दे दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी दलित को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें दो सीख देती है। पहली ये कि हमें हर मनुष्य के साथ सद्भाव और सम्मान के भाव से ही पेश आना चाहिए। दूसरी ये कि हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि संशय की स्थिति में पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक रोचक तथ्य, फिर मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। दोस्तों, आज का रोचक तथ्य कहता है कि भारत के हैदराबाद में स्थित गहनों की दुकान के मालिक कोटी श्रीकांत ने एक अंगूठी तैयार की जिसमें 7,801 प्राकृतिक हीरे लगे हैं। इस अंगूठी में सबसे ज्यादा हीरे लगने के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। सोचिए, 7,801 हीरों वाली अंगूठी कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत होगी। खैर, अगर आप इस अंगूठी को देखना चाहते हैं तो इसे गूगल में टाइप कीजिएगा, आप देख भी पाएंगे। और नाम याद रखिएगा इस अंगूठी के मालिक का, कोटी श्रीकांत। तो बस दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। आप लोग अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे फिर से नए एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.